सब क्या बोल रहे हैं हमारे ऑडियंस। तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो ये होने वाला है कि अमेरिका और ईरान के बीच में इंडिया कैसे पिस सकता है, इंडिया के साथ क्या हो सकता है, वहां के लोगों के साथ क्या हो सकता है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके डेली लाइफ में। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये जो जंग हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियर वेपन, और जिसके वजह से सारी कंट्री जो भी इस ग्लोब में है सब के सब इस पार्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनके वजह से ये उनके हर किसी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये जो फितना फैलाने वाला जो देश था उसका नाम था इजराइल। ठीक है, उसने अमेरिका को बोला कि ये जो ईरान है ना भाई, ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो न्यूक्लियर वेपन बना के सबसे पहले मेरे को मारेगा। तो भाई तू मेरे लिए क्या कर रहा है, तू मेरे को बचा। या तो ये सोच है उसकी कि ईरान बनने वाला है सुपर पावर, कोशिश कर रहा है, बट उसका बोलने का मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन बना के वो सबसे पहला मेरे को न्यूक करेगा। अरे तो न्यूक करेगा वो बात की बात है। तो अमेरिका को जाके वो अमेरिका के सामने रोया और अमेरिका आया कि हाँ मैं बाबू मैं तेरे को बचाऊंगा इन सबसे, और उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया। ईरान भी तो ईरान, वो छोड़ेगा थोड़ी, वो क्यों छोड़ेगा। उसने हर बार प्रूव किया, उसने हर बार रिटेलिएट किया, अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया उसने। तो अब की बार भी वही हुआ कि अभी जो सीज फायर साइन हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, 2 महीने का सीज फायर था कि हम 2 महीने के बाद डिस्कशन करेंगे टेबल पे बैठ के। 1 महीना भी नहीं चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापिस से बंद होने की कगार पे है, या कभी खुला भी नहीं था, जो कभी खुला भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा कि पेट्रोल की जो क्राइसिस आए थे, लोग पेट्रोल पंप के बाहर ऐसा लाइन लगाए थे जैसे कल से पेट्रोल नहीं खत्म होगा, कल से पेट्रोल पंप ही खत्म हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास उतना रिजर्व क्रूड ऑयल पेट्रोल है कि इतना नहीं है, इतना भी नहीं है कि 1-2 साल 3 साल चल जाए, बट है। तो मीनवाइल चीजें अरेंज हो सकती है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पेट्रोल की क्राइसिस आने पे हमारे देश में क्या हुआ। लोग पेट्रोल पंप पे इस कदर लाइन लगाए थे कि जैसे कल से पेट्रोल नहीं मिलना बंद होने वाला है, कल से पेट्रोल पंप ही बंद हो जाने वाला है। और गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया कि चीजें नॉर्मल है, चीजें कंट्रोल में है, बट ऑन ग्राउंड क्या हो रहा था ये हम जानते हैं, क्योंकि हम भी लाइन में खड़े थे। ठीक है, कि टैंक फुल करा लेते हैं भाई, क्या पता कल पेट्रोल मिले ना मिले, पेट्रोल मिले या ना मिले, या क्या मालूम। प्राइस हमारे देश का सबसे बड़ा डर तो ये है कि 1 रुपए की चीज क्या मालूम कब 2 रुपए में मिलने लग जाए, 10 रुपए मिलने लग जाए, में मिलने लग जाए, क्या पता कभी मिलने ही ना लग जाए। ये भी पॉइंट हो जाता है, बट होता है, यू नेवर नो। होता है। एलपीजी सिलेंडर, अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने देखा कि कॉमर्शियल सिलेंडर को लेके क्या क्राइसिस आया था। बड़े बड़े होटल्स बंद थे, वेदर इट इज मेट्रो सिटी या फिर कोई छोटी सिटी। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई वो जो नीचे तबके की जनता होती है, जो लेबर क्लास होता है, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करी ये चीजें। क्यों? क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके पास घर नहीं है जहां पे गवर्नमेंट का सब्सिडाइज सिलेंडर आ रहा हो। उनका प्रोजेक्शन यही होता है कि आज हमको काम करना है, आज हमको पैसे जमा करना है, भाजी खरीदना है, घासलेट खरीदना है या बाटला खरीदना है। और बाटले की और जो सिलेंडर की क्राइसिस थी उसके चलते मैंने देखा कि देखो जो छोटे होटल्स थे, सिलेंडर नहीं होने की वजह से वो बंद हो गए। अब जो लेबर क्लास का आदमी है वो खाएगा क्या? हर कोई घर पे बना के भी नहीं खाता और हर किसी के पास तो अपना घर भी नहीं होता जहां पे वो बना सके। तो कुछ लोग होते हैं जो होटल में खाते हैं, होटल चल नहीं रहे, सिलेंडर मिल नहीं रहा, फ्यूल मिल नहीं रहा, तो वो लोग खाएंगे कैसे? उसकी वजह से लोगों को शहर छोड़ छोड़ के, अपना काम छोड़ छोड़ के घर जाना पड़ा। जितनी और जो ऊपर बैठा है उसके लिए चीजें उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किलें लोअर टायर वाले को फील करनी पड़ती है। अब आगे क्या होगा अगर ये चीज ऐसी ही एस्केलेट होगी, तो अब और क्या न्यू चीज हमको देखने मिल सकती है हमारे देश में। ये सिर्फ बात पेट्रोल और सिलेंडर की नहीं है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं exactly. तो हर चीज में इन्फ्लेशन आएगा, हर चीज में महंगाई बढ़ेगी, बिकॉज पेट्रोल इज अ मेन सोर्स जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जब ट्रांसपोर्टेशन ही महंगा हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिवली सारी चीजें महंगी हो जाएगी। वो तुम्हारा खाना हो या तुम्हारे कपड़े पहनने वाले हो, या तुम्हारा एक सिटी से एक दूसरे सिटी में जाना हो। बहुत सारे फ्लाइट्स जो थे लास्ट टाइम बंद हो चुके थे, बंद होने की कगार पे थे, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द सोर्स। उनके पास इतना सोर्स बचा नहीं था कि वो वापस ऑन द वे वो सारी चीजों को चला सके। तो ये फ्लाइट पर भी असर करेगा, आपके डेली बेसिस ट्रेवलिंग लाइफस्टाइल पे भी असर करेगा। आपकी चीजें जो आ रही है आपके घर पे ऑन द डेली बेसिस, जो डेली नेसेसिटी की चीज है, वो दूध है, दही है, भाजी है, तरकारी, एक्सवाइजेड जो भी चीजें आ रही है, द क्लोथ विच यू आर वेयरिंग, वो चीज, हर चीज में महंगाई हो जाएगी। एंड दैट महंगाई विल ब्रेक योर बैक, जो आपकी बैक को तोड़ देगी, और इस तरह तोड़ेगी कि वापस खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द होल नेशन। पूरा नेशन की जो कमर है वो टूट जाएगी। महंगाई डेली थोड़ा बहुत बढ़े तो इट्स ओके,
ठीक है, बट वो इनिशियली एक वॉर के वजह से अगर इनिशियली बढ़ जाए, एक साथ बढ़ जाए, बिकॉज पेट्रोल आ नहीं रहा है और अचानक से हर चीज का पैसा बढ़ जाएगा, तो हाउ विल सर्वाइव, हम सर्वाइव कैसे करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत एकदम से मुश्किल हो पैसे जाएगा। तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक्सपीरियंस किया कि चीजें एकदम से नहीं बढ़ती, चीजें हमेशा ग्रेजुअली बढ़ती है। बट लेकिन जो चीज होगी, जो स्टैगफ्लेशन का जो टर्म है, उससे होगा ये कि महंगाई का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ही जाएगा और जो इकोनॉमी और जो जीडीपी का ग्राफ है वो नीचे की ओर जाएगा। ये जो गैप क्रिएट होगा मार्केट में, ये एक्चुअल रिसेशन ले आएगा हमारे देश में। मेन पॉइंट यही है, ग्लोबल It's इकोनॉमिक about the energy resources which we have and which we consume. It's 50% and mostly depend on Strait of Hormuz. अगर ये वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, आपका एक पर डे का सैलरी अपन अज्यूम कर दे कि यू आर अर्निंग 1000 रुपीज, ठीक है, अगर ये वॉर में चीजें बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, महंगाई हो जाती है, आपकी जो इनकम है वो तो सेम है, ठीक है, वो तो 1000 रुपए है, वो तो 1000 चीजें महंगी हो जा रही है, और जो 1000 रुपए की चीज आती थी अब वो 1100 की आएगी, 1200 How की you will आएगी, survive? 1500 की आएगी। इम्पॉसिबल। तो यही चीज को लेके ये चीजें थोड़ा क्राइम सा- में भी कन्वर्जन हो सकता है, क्राइम भी बढ़ सकता है, क्राइम भी बढ़ सकता है, लूटामारी बढ़ सकती है, क्राइसिस आ सकते हैं। तो यही एक थॉट है जो कि और इट में भी कन्वर्टिंग टू अ सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है। Yes, exactly. We never know what will happen. क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे जो देश के हालात है वो इतने अच्छे हैं नहीं। हमारे पास इतना सिविल, हम बस चल रहे हैं, हम बस चल रहे हैं, हम राम भरोसे चल रहे हैं, बस चल रहा है। अब वो कब खड्डे में गिर जाए नहीं पता, नहीं पता। बिकॉज हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हम बस चल जा रहे। वी आर फॉलोइंग अ पर्सन जो खुद एक रास्ते पे नहीं चल रहा है, बस नहीं, यही हम बात किसको फॉलो कर रहे किसको नहीं फॉलो कर रहे वो तो बात की बात नहीं, बट हम राम भरोसे है इंडिया। लाइक कि मेरा ये बोलना था कि हम एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, हमारा देश एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जिसका कोई हम एक पीछे एंड जा रहे पॉइंट हैं, नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं, हाँ, हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम हम आगे देख रहे नहीं जा सामने है बट हम जा रहे पीछे। हाँ, हमारे very good साथ point. फिलहाल ये हो रहा है, कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसी की वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, उसी की वजह से जो सोर्स है वो भी कम हो रहा है, उसी के वजह से जो डेवलपमेंट है वो भी नीचे जा रही है। क्या इंडिया इस वॉर की वजह से जो भी कंडीशन होगी क्या उसको झेलने के लिए रेडी है? एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि हमारी जो देश में जो हमारी जनता है 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग, उनके लिए तो अभी survival की बहुत लाइफ मुश्किल हो में ही जाएगा। जो उनका डे टू डे लाइफ में ही ऑलरेडी इतने ज्यादा चैलेंजेस है, वो उस सिचुएशन पे कैसे सरवाइव करेंगे हमको नहीं पता। कोरोना काल में हमको पता चला कि लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल हो सकती है हर किसी के लिए, वेदर यू आर अ वेल सेटल्ड पर्सन और यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये कंडीशन भी वैसे मिलती जुलती हो सकती है, हो सकती है क्योंकि क्राइसिस आएंगे, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से नहीं कि आप निकल नहीं सकते, आप बीमार पड़ जाएंगे, इस वजह से कि निकलना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मे भी शायद आप निकलो तो आपके साथ लूटामारी हो सकती है, या आपके गाड़ी में फ्यूल इतना ना हो, या आपका फ्यूल इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि आप गाड़ी निकालने से पहले फ्यूल भरा ही नहीं सको, फ्यूल ना भरा है ही सको या नहीं। फ्यूल ना मिल पाए आपको मार्केट में। और इन सब के वजह से आपका डे टू डे लाइफ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो डेली आपके घर पे दूध आता था, वो महंगा हो जाएगा। दूध वाले की जान शायद वो आ भी ना जाएगा, पाए। वो आ भी ना पाए, वो रास्ते में लुट जाए, क्योंकि लोग Possible. भूखे बैठे होंगे। पॉसिबल पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसके हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते और जिसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं कि ऐसा ना हो ये और वॉर जल्द से जल्द खत्म खत्म हो जाए और इंडिया अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट आए तो इंडिया स्टैंड आउट करे, हम इंडिया के साथ खड़े रहे एट दैट मोमेंट और अपने जो रिसोर्स हैं वो बना के रखें। बिकॉज अगर एज अ टाइम ऑफ लॉकडाउन जो कंडीशन थी वो सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं थी, जो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थी उनके लिए भी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। मैंने चीजें देखा है, जिनकी सैलरी थी 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया, वो भी एक ऐसे मोमेंट पे आ गए थे जहां पर वो रास्ते में भाजी बेच रहे थे। कंपनी लेड ऑफ करेंगी। आई हैव सीन दोस पर्सन जो के खाने के लिए लाइन लगाए थे, जिनके पास खाने की कमी नहीं हुआ करती थी। तो वही सारी चीजों को लेके ही जो ये जो सोच के भी डर लगता है कि कंपनी ले ऑफ कर देंगी, लोगों की नौकरी जाएगी, ना जाने क्या क्या होगा। अगर ये चीज एस्केलेट होती है तो वी शुड प्रे। मेरा ये थॉट यही है कि इंडिया को अपने रिलेशन अपने नजदीक की कंट्रियों के साथ अच्छे करना है, इवन इट्स चाइना, इट्स नेपाल और इट्स रशिया।
ठीक है, ये कंट्रीज के साथ इंडिया को अपने रिलेशन अच्छे करना है और इंडिया को हमेशा न्यूट्रल रहना है, जैसा इंडिया हमेशा रहता है। वी कैन नॉट सपोर्ट अ सिंगल कंट्री, हम एक सिंगल कंट्री के बैक साइड पे पीछे खड़े होकर नहीं कर सकते। हम किसी के गुलाम नहीं है। जैसे अमेरिका ने बोला कि तेल यहाँ से खरीदो, हम यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से नहीं खरीदो, यहाँ से नहीं खरीदेंगे। इंडिया शुड बी ऑलवेज न्यूट्रल लाइक बिफोर, हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए इंडिया को और हमेशा इंडिया न्यूट्रल रहेगा। मोदी जी की भी वही स्ट्रेटेजी है कि मोदी जी भी हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। मोदी जी ने रशिया से भी बात की, मोदी जी ने चाइना से भी बात की, मोदी जी ने अमेरिका से भी बात। और रही बात इंडिया के न्यूट्रल रहने की, तो इंडिया हमेशा से राइट चीज को ही सपोर्ट करता आया है। इंडिया हमेशा हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री, इंडिया वॉज ऑलवेज ऑन द राइट पाथ। बट राइट नाउ व्हाट पाथ आर वी इन, वी डोंट नो। अगर हमको अपने आप को बचाना है ऐसी कंडीशन आने से, तो वी हैव टू लुक ऑन आवर सेल्फ। हमको अपनी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हमको सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा अपने इंडिया को। हमारा जो कंट्री इतने टाइम से अंडर डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन में है, जो अभी तक सिर्फ डेवलपिंग के कगार पे चल रहा है, डेवलप नेशन नहीं बना इंडिया आज तक, तो उसका कन्वर्जन बहुत जरूरी है। वो कन्वर्जन जब होगा जब हम अपने आप पर हम काम करेंगे तब। तो अगर इंडिया को ये सारी कंडीशन से लड़ना है, अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। ये बीच की बात थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू पार्ट, विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू थॉट, विद अ न्यू एक्सप्रेशन, विद अ न्यू टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी इसमें चीजें ठीक लगी है बोलो। और कमेंट में जरूर बताइए कि हम अपनी इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं। आपके क्या थॉट है इसके बारे में कि अगर अमेरिका और ईरान का वॉर इसी तरह बढ़ते गया और ये कुछ अलग रूप ले ले, जो कि एक वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्जन पॉसिबिलिटी है, तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा? वेयर विल बी? विच पार्ट? राइट पार्ट और द रॉन्ग? इट्स द राइट स्ट्रेट, नॉट राइट और लेफ्ट, इट्स द राइट पार्ट। इंडिया हमेशा की तरह राइट में खड़ा होगा, मेरा तो यही होप है। एंड इंडिया इज माई मदरलैंड, इजराइल इज माई फादरलैंड। बाय बाय।